अनुरुद्ध सिंह, यूटी प्रेसिडेंट ऑल जम्मू एंड कश्मीर विलेज लेवल वर्कर्स यानी पंचायत सेक्रेटरीज एसोसिएशन जम्मू कश्मीर। आप सभी मीडिया बंधुओं का और आए हुए मेहमानों का और हमारी एसोसिएशन के मेंबर्स का यहाँ प्रेस क्लब जम्मू में वेलकम करता हूँ। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम था, आज का जो एजेंडा था प्रोग्राम का, वो हमारे साथ विशारत अली साहब हैं। ये पंचायत सेक्रेटरी हैं पल्ली पंचायत के, VLW हैं पंचायत सेक्रेटरी पंचायत पल्ली। तो आज हमारी एसोसिएशन ने एक फ़ैसला किया है कि जो पंचायत सेक्रेटरी पल्ली हैं इनको इस प्रोग्राम के बाद अंत में सम्मानित किया जाएगा। एक सक्सेसफुल प्रोग्राम जो पल्ली में हुआ। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने पंचायती राज दिवस के लिए हमारे छोटे से गांव पल्ली को चुना। उनके साथ ही हमारे माननीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी, हमारे माननीय मंत्री भारत सरकार श्री जतेंद्र सिंह जी का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर के एक छोटी सी पंचायत में आकर इस दिवस में मिलकर इस दिवस को मनाने में मतलब एक भूमिका अदा की और यहाँ पर आने का फैसला किया। हम बधाई देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के LG माननीय मनोज सिन्हा साहब को, हमारे चीफ सेक्रेटरी मेहता साहब को, हमारी वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मनदीप कौर जी को, हमारे डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट जम्मू जनाब मुमताज़ अली साहब को, हमारे जॉइंट डायरेक्टर जम्मू रूरल डेवलपमेंट MA बांडे साहब और उनकी सारी टीम, सभी मुबारक के हकदार हैं। हम अपनी एसोसिएशन की तरफ से सभी को मुबारक देना चाहते हैं इस सक्सेसफुल प्रोग्राम को निभाने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैं थोड़ा इतिहास के पन्नों में जाऊंगा कि 1958 में बलवंत राय मेहता की सिफारिशों को मानते हुए पंचायती राज सिस्टम पूरे देश में लागू हुआ था और 1959 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर गांव से इसका आगाज़ किया था पंचायती राज का पूरे देश में। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अलग अलग कमेटीज़ बनती गई और पंचायती राज को सशक्त करने के लिए अलग अलग कमेटियों ने काम करना शुरू किया। उसके बाद 1992 में 1992 में भारतीय संविधान का 73वां संशोधन जो सामने आया और उस संशोधन के तहत त्रिस्तरीय व्यवस्था और अलग अलग तरीके से, जैसे सेपरेट फाइनेंस कमीशन, सेपरेट इलेक्शन कमीशन, वो रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स और 29 जो पॉइंट्स थे वो एजेंडा 73वें अमेंडमेंट में उभर कर सामने आया और 1992 में पूरे देश में संविधान का 73वां संशोधन जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल के लिए था वो लागू हुआ। लेकिन दुख की बात है कि जम्मू कश्मीर में उस 73वें संशोधन को लागू नहीं किया गया। उसके बाद जहां तक पंचायती राज दिवस का सवाल है तो ये 24 मई 1992 का दिन था जिस दिन 73वां संशोधन लागू हुआ। तो माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने 1990 में 24 अप्रैल 2010 से 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था उस वक्त की सरकार ने। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 2020-21 में त्रिस्तरीय व्यवस्था, जिसमें ग्राम पंचायत के ऊपर इंटरमीडिएट पंचायत जिसको ब्लॉक समिति भी बोलते हैं और उसके ऊपर जिला पंचायत जिसको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल भी बोलते हैं, त्रिस्तरीय व्यवस्था जम्मू कश्मीर में लागू की गई 2021 में। और उसके बाद ये जो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को इस साल जो आया तो ये पूरे देश में ग्राम सभाएं हर पंचायत में मनाया जाता है। जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त का दिन मनाया जाता है, ऐसे ही पंचायती राज के जुड़े हुए हम जो गांव के लोग हैं, हम इस दिन को 24 अप्रैल को एक बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मनाते हैं। तो ये हर एक
पंचायत स्तर पर इसकी ग्राम सभाएं होती हैं और ग्राम सभाएं होने में सभी लोग उन ग्राम सभाओं में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है, जैसे ग्राम सभा को कंडक्ट कराने का जिम्मा पंचायत सेक्रेटरी का रहता है। ग्राम पंचायत में पंचायत सेक्रेटरी जो होते हैं वो सरकार की तरफ से लगाए गए एक नोडल ऑफिसर होते हैं, जो सभी डिपार्टमेंट जितने पंचायत के अधीन आते हैं उनका नोडल ऑफिसर पंचायत सेक्रेटरी रहता है। तो ये ग्राम सभा सभी पंचायतों में होती हैं और पंचायत सेक्रेटरी जो हैं उसका देख रेख में ये ग्राम सभाएं पंचायत स्तर पर की जाती हैं। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात यह है कि इस बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री खुद हमारी एक छोटी सी पंचायत में आए, जिस पंचायत के सेक्रेटरी हमारे विशारत अली साहब थे। और कितना बड़ा एक लोड हुआ होगा, मानते हैं कि मेहमान आने थे। जब प्रधानमंत्री जी के आने का ऐलान हुआ तो बहुत सारे मेहमानों का आना शुरू हो गया, सिक्योरिटी पर्सनल्स का आना शुरू हो गया, बहुत सारे लोगों का आना शुरू हो गया। और जो डिपार्टमेंट पंचायत के अधीन आते हैं उन डिपार्टमेंट्स को तो वहाँ पर शामिल होना लाजमी हो गया था। इसलिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, जिस जिम्मेवारी में हमारे माननीय एलजी साहब से लेकर नीचे पंचायत सेक्रेटरी तक सभी ने बढ़ चढ़कर काम किया, क्योंकि एक बड़े मेहमान और देश के सबसे नंबर 1 मेहमान हमारी पंचायत में आने वाले थे। तो इसलिए ये प्रोग्राम हमने रखा है इनको विशारत अली जी को सम्मानित करने के लिए।